एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे पिछली वीडियो में हमने बात की थी इलीगल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन की, यानी कि वो सिचुएशंस जहां पर ऑब्जेक्ट या फिर कंसीडरेशन इलीगल होने के कारण जो अग्रीमेंट है वो इलीगल हो जाता है और इस कारण वो एनफोर्सिबल नहीं रहता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जो कि इलीगल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन का एक कंपोनेंट था, उसका ही पार्ट था। अभी अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अंदर कुछ कंपोनेंट्स आती हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस आती हैं, कुछ परिस्थितियां आती हैं जहां पर उन अग्रीमेंट्स को अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मान लिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम वो सारी सिचुएशंस, वो सारी सर्कमस्टांसेस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। पहली जो स्थिति है, पहला जो सिचुएशन है वो है ट्रेडिंग विद एनिमी, यानी कि अगर आप एनिमी के साथ में ट्रेड करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, दुश्मन के साथ में आप अगर ट्रेड करते हो तो ऐसे में वो जो अग्रीमेंट है वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। अब दुश्मन के साथ में ट्रेड करने का मतलब क्या हुआ? हर वो कंट्री जो कि इंडिया के द्वारा दुश्मन, एनिमी डिक्लेयर की गई है, उसके सिटीजन से अगर आप कोई अग्रीमेंट करते हो तो ऐसे में वो अग्रीमेंट जो है वो अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, करगिल वॉर के समय पर इंडिया ने पाकिस्तान को एनिमी कंट्री डिक्लेयर किया हुआ था। तो ऐसे में आप अगर एनिमी कंट्री के किसी भी सिटीजन के साथ में कोई अग्रीमेंट में एंटर करते हो तो वो इलीगल अग्रीमेंट, अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। और अगर आपने पहले ही कोई अग्रीमेंट किया हुआ है तो ऐसे में वो अग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि आपने अग्रीमेंट किया हुआ है, उसे पूरा करना बाकी है। तो उस अग्रीमेंट को पूरा करने से पहले पहले अगर कोई कंट्री एनिमी कंट्री डिक्लेयर हो जाती है तो ऐसे में वो जो कंट्री है वो उसके सिटीजन के साथ में आपने जो भी अग्रीमेंट किया है वो वॉइड हो जाएगा, उसका लीगल इफेक्ट नहीं रहेगा। ये हुआ हमारा फर्स्ट सर्कमस्टांस। दूसरा जो अग्रीमेंट है जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाता है वो है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स दायर की गई हैं उन्हें ड्रॉप कराने के लिए अग्रीमेंट, यानी कि प्रोसिक्यूशन को स्टिफर, रोकने का, खत्म करने का अग्रीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? पहले हमें ये समझना होगा कि ऑफेंस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, पब्लिक ऑफेंस एंड सिविल ऑफेंस। सिविल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो दो लोगों के आपसी डिस्प्यूट्स होते हैं, और पब्लिक ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो कि कुछ खतरनाक कैटेगरी के क्राइम है या फिर ऑफेंस है। ठीक है, तो ऐसे में अगर कोई पर्सन कोई पब्लिक ऑफेंस करता है तो वो ऑफेंस जो है वो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी माना जाता है। यानी कि अगर ए ने मान लो बी का मर्डर किया है तो सिर्फ ए ने सिर्फ बी के खिलाफ ही क्राइम नहीं किया है, ये माना जाएगा कि ए जो है उसने पूरी सोसाइटी, पूरी समाज के खिलाफ क्राइम किया है। ए जो है पूरे समाज के लिए एक हार्मफुल, एक डेंजरस पर्सन है। तो ऐसे में ये होते हैं पब्लिक ऑफेंस। सिविल ऑफेंस होते हैं लोगों के आपसी डिस्प्यूट्स, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। अब यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि जो सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं, सिविल ऑफेंस होते हैं, वो अगर उसके खिलाफ अगर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है कोर्ट में तो उन्हें आउट ऑफ द कोर्ट जाकर सेटल किया जा सकता है, उसमें कोई भी गलत चीज नहीं है। लेकिन अगर आप पब्लिक ऑफेंस जो है उससे रिलेटेड जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उन्हें स्टिफर करने की कोशिश करते हैं, उन्हें खत्म करने की कोशिश करते हैं। मान लो ए जो है उसने बी का मर्डर किया, ए ने बी की फैमिली को एक अमाउंट ऑफर किया, किस चीज के बदले? कि मेरे खिलाफ जो आपने प्रोसीडिंग्स फाइल किए हैं कोर्ट में उसे वापस ले लो, उसे ड्रॉप कर दो। और बी जो है उसकी फैमिली इस अग्रीमेंट के लिए राजी हो जाती है, यानी कि वो अमाउंट लेकर ये जो प्रोसीडिंग्स की गई हैं उन्हें ड्रॉप करने के लिए अगर मान जाती है, ये जो अग्रीमेंट होता है ये अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। क्योंकि किसी पर्सन ने अगर पब्लिक ऑफेंस किया है, कोई ऐसा क्राइम किया है और उसके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स चल रही है उससे आप ड्रॉप करने का अगर अग्रीमेंट कर रहे हो तो आप किसी ऐसे हार्मफुल, डेंजरस नेचर के का जो पर्सन है उसे बचा रहे हो। तो ऐसे में ऐसा जो अग्रीमेंट है उसे पूरी तरीके से इलीगल माना जाएगा, वो वॉइड होगा। तो ये हुआ हमारा दूसरा सर्कमस्टांस। अगला जो अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाता है वो है मेंटेनेंस एंड चैम्पेटी।
मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी होता क्या है, एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। पहला समझते हैं मेंटेनेंस। मान लो ए और बी दो पर्सन्स हैं और दोनों के बीच में कोई झगड़ा था और मैटर कोर्ट के पास चला गया। तो कोर्ट में ये जो मैटर है वो पेंडिंग है। ये जो इनके बीच में डिस्प्यूट है वो आउट ऑफ द कोर्ट जाकर सेटल किया जा सकता है, आपस में वो सेटल कर सकते हैं। लेकिन सी जो है, सी ने ए को एक अमाउंट ऑफर किया है, इसलिए सो दैट ए जो है बी के खिलाफ इस केस को चला सके, इस केस को मेंटेन कर सके। तो ए और सी के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है ये मेंटेनेंस का अग्रीमेंट कहलाएगा। यानी कि सी जो है ए को अमाउंट ऑफर कर रहा है एज ए लीगल एक्सपेंस का रीइंबर्समेंट, सो दैट ए जो है वो बी के खिलाफ उस केस को चला कर रखे। ये है मेंटेनेंस। दूसरा होता है चैम्पेटी। चैम्पेटी का मतलब होता है, मान लीजिए ए और बी जो है दोनों के बीच में कोई झगड़ा है, मैटर कोर्ट में है, और अगर ए केस जीत गया तो उसे कुछ कॉम्पनसेशन अवार्ड किया जाएगा, यानी कि बी से कुछ अमाउंट मिलेगा। तो ए और सी जो है उसके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है। अग्रीमेंट ये हुआ है कि सी जो है ए को लीगल एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट देगा, सो दैट ए जो है बी के खिलाफ ये केस चला सके। और जब ए केस जीत जाएगा तो जो अमाउंट उसे एज ए प्रोसीड्स मिलेंगी ए और सी आपस में बांट लेंगे। तो अगर इस अमाउंट को बांटने का जो अग्रीमेंट होता है तो फिर ये कहलाता है चैम्पेटी। मेंटेनेंस में सिर्फ केस को मेंटेन करने के लिए अमाउंट ऑफर किया जा रहा था, चैम्पेटी में अमाउंट ऑफर किया जा रहा है केस को चलाए रखने के लिए, सो दैट जब वो केस खत्म हो जाए उस पर्सन को जो पैसा मिले वो आपस में बांट लिया जाए। ये होता है चैम्पेटी। तो जनरली मेंटेनेंस एंड चैम्पेटी दोनों लीगल माने जाते हैं, उनमें कोई भी गलत चीज नहीं है। लेकिन दो केसेस में मेंटेनेंस एंड चैम्पेटी को ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाता है। पहला केस ये है जब ये मेंटेनेंस का अग्रीमेंट जो किया गया है वो किसी गलत मोटिव के साथ में, गलत इंटेंशन के साथ में, मेलाफाइड इंटेंशन के साथ में किया गया है। यानी कि पहला जो हमने अग्रीमेंट देखा जिसमें ए जो है वो सी से कुछ अमाउंट रिसीव कर रहा था, यहाँ पर अगर सी जो है वो ए को ये जो अमाउंट दे रहा है वो इसलिए दे रहा है सो दैट बी से जो सी की पर्सनल खुंदस है, आपसी जो पर्सनल ग्रजेस हैं वो निकल सकें। बी को वो परेशान करने के लिए ये अमाउंट दे रहा है ए को, सो दैट उसके खिलाफ केस चले और वो परेशान हो। तो यहाँ पर सी की जो इंटेंशन है वो गलत इंटेंशन है, मेलाफाइड इंटेंशन है। तो अगर ऐसी इंटेंशंस के साथ में कोई मेंटेनेंस का अग्रीमेंट किया गया है तो ये अग्रीमेंट ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। और उसी तरीके से दूसरा कोई अग्रीमेंट है जो कि गैम्बलिंग, बैटिंग के लिए, सट्टा लगाने के इंटेंशन से किया गया, यानी कि दो लोगों के बीच में कोई केस चल रहा है और उस केस पर कोई पर्सन सट्टा लगा रहा है और इसीलिए वो क्या कर रहा है, वो एक पर्सन को अमाउंट दे रहा है सो दैट ये केस चल सके और ये पर्सन अमाउंट जीत सके, क्योंकि इस पर्सन ने जो अमाउंट पे कर रहा है उसने आगे बैटिंग की हुई है दो लोगों के बीच में जो केस चल रहा है उससे रिलेटेड। तो ऐसे में भी ये जो अग्रीमेंट है वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। उसके अलावा अगर अग्रीमेंट अनरीजनेबल है, फॉर एग्जाम्पल जो हमने चैम्पेटी का एग्जाम्पल देखा था, वहां पर जो प्रोसीड्स थी वो आपस में बांटी जा रही थी। अब मान लो जो पर्सन ये अमाउंट ऑफर कर रहा है वो उस प्रोसीड्स का एक अनरीजनेबल प्रपोर्शन खुद के पास रख ले, मान लो 90% वो खुद के पास में रख ले और 10% जो है उस पर्सन को दे दे। तो ऐसे में ये जो अग्रीमेंट है ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो जाएगा, क्योंकि ये अग्रीमेंट जो है वो अनरीजनेबल है। तो यहाँ होता है हमारा मेंटेनेंस एंड चैम्पेटी खत्म। मेंटेनेंस एंड चैम्पेटी जनरली लीगल होते हैं, लेकिन अगर ये अनरीजनेबल है, गैम्बलिंग के मोटिव से किया गया है या फिर गलत इंटेंशंस के साथ में, किसी को परेशान करने की इंटेंशन के साथ में किया गया है, तो फिर ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाता है। अगला अग्रीमेंट जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है वो है ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल्स। यानी कि आप गवर्नमेंट ऑफिसेज से रिलेटेड और गवर्नमेंट के जो टाइटल्स होते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उनसे रिलेटेड ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हो, यानी कि उनकी खरीद बेच नहीं कर सकते हो। पब्लिक पॉलिसी ये बोलती है कि
ऐसी सारी पोजीशंस जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड है, यानी कि जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस होते हैं, गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज होती है, गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, वहाँ पर पब्लिक का इंटरेस्ट है और वहाँ पर सिर्फ वो ही लोग अपॉइंट होने चाहिए जो कि उसके लिए एलिजिबल है। यानी कि वहाँ पर कोई भी मॉनेटरी कंसीडरेशन देखकर आप अगर उस पोजीशन को खरीद रहे हो तो ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। यानी कि अगर किसी पर्सन ने कोई गवर्नमेंट जॉब जो है उसे पाने के लिए कोई अमाउंट पे कर दिया किसी भी पर्सन को जो कि रेलेवेंट अथॉरिटी है वो जॉब देने के लिए, तो ऐसे में ये जो अग्रीमेंट हुआ है उन दोनों लोगों के बीच में वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा, क्योंकि पब्लिक ऑफिसेस में सिर्फ वही लोग होने चाहिए जो कि उसके लिए सूटेबल है, उसके लिए एलिजिबल है। उसके अलावा अगर किसी भी पर्सन को, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को आप रिटायर होने के लिए इंड्यूस करते हैं, यानी कि आप उसे पैसा देते हैं कि वो जल्दी रिटायर हो जाए सो दैट आप उसकी जगह पर अपॉइंट हो सकें, तो ये भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, पब्लिक ऑफिसेस में ट्रैफिकिंग का ही केस है। उसके अलावा पब्लिक टाइटल्स जो होते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उनकी भी अगर खरीद बेच की जाती है, यानी उन्हें पाने के लिए भी अगर कोई पर्सन मॉनेटरी कंसीडरेशन देता है या उन्हें पाने के लिए कोई अग्रीमेंट करता है ऐसा, तो वो भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन अवार्ड्स की जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी अगर लोग इन्हें खरीदने लग जाएंगे तो ऐसे में इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी खरीद बेच, कोई भी ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए। अगला जो अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है वो है अग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज, यानी कि वो अग्रीमेंट जो कि एकाधिकार, मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माने जाएंगे। ऐसे अग्रीमेंट्स को अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना इसलिए जाता है क्योंकि पब्लिक पॉलिसी ये बोलती है कि देश में जो कंपटीशन है वो फ्री होना चाहिए, यानी कि अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एकाधिकार एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे होगा ये कि जो लोग हैं उनका जो वेलफेयर है वो हार्म होगा, वो हैम्पर होगा, क्योंकि जैसे ही एकाधिकार होगा जो सप्लायर है वो अपनी मर्जी चलाएगा और कस्टमर का जो बेनिफिट है, कंज्यूमर का जो बेनिफिट है वो हार्म हो जाएगा। तो ऐसे में दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई मोनोपोली किसी भी मार्केट में, किसी भी इंडस्ट्री में एकाधिकार जमाने की कोशिश करते हैं तो वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा, उसे इलीगल मान लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो पर्सन्स हैं, दोनों ने अग्री किया कि स्टेट ऑफ राजस्थान में, राजस्थान नामक जिले में कोरोना के समय पर वो मेडिकल ऑक्सीजन जो होती है उसे एक फिक्स रेट से नीचे सप्लाई नहीं करेंगे, वो दोनों मिलकर एक फिक्स रेट पर ही सप्लाई करेंगे या उससे ऊपर सप्लाई करेंगे, लेकिन उससे नीचे सप्लाई नहीं करेंगे। ये जो अग्रीमेंट है ये एकाधिकार क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में ये जो अग्रीमेंट है ये पूरी तरीके से इलीगल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मैरिज ब्रोकरेज अग्रीमेंट्स, यानी कि शादी से रिलेटेड कोई आप ब्रोकरेज ले रहे हैं, दो लोगों की शादी कराने के लिए अगर आप कोई दलाली, कोई ब्रोकरेज ले रहे हैं तो ये जो अग्रीमेंट है ये वॉइड हो जाएगा, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। पब्लिक पॉलिसी ये बोलती है कि अगर आप दो लोगों की शादी करा रहे हैं, मैरिज करा रहे हैं, तो उसके बदले में आप कोई मॉनेटरी कंसीडरेशन नहीं लेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए एक पर्सन है और उसकी शादी नहीं हो रही थी, ऐसे में उसने बी नाम के एक पर्सन को कहा कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, तुम मुझे एक वाइफ प्रोक्योर करके दे दो, यानी कि एक फीमेल प्रोक्योर करके दो जिससे मैं शादी कर सकूं और उसके बदले तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो ऐसे में ए और बी के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है, यानी कि बी क्या करने वाला है, बी ए और एक और पर्सन की शादी करा के बदले में ब्रोकरेज लेने वाला है, दलाली लेने वाला है, तो ये जो अग्रीमेंट है ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है और ये वॉइड है। लेकिन यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन है कि जो साइट्स होती हैं शादी.com या फिर जो मैरिज ब्यूरोज होते हैं वो जो काम कर रहे हैं वो ब्रोकरेज नहीं है, वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पर आप अपना बायोडेटा सबमिट कर सकते हैं और दूसरे किसी पर्सन के बायोडेटा के साथ में उसे मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है।
यहाँ पर आपकी शादी के बदले कोई दलाली नहीं ली जा रही, कोई ब्रोकरेज नहीं लिया जा रहा है। तो ये जो ब्रोकरेज के अग्रीमेंट होते हैं वो वॉइड होते हैं। अदरवाइज ये जो मैरिज ब्यूरो सर्विसेज देते हैं या फिर ये जो मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं वो सर्विसेज देती हैं, वो पूरी तरीके से लीगल है। अगला अग्रीमेंट जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है वो है इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। यानी कि हमारी जो न्याय प्रणाली है, न्याय की व्यवस्था है, जो जुडिशरी सिस्टम है, उसमें अगर आप इंटरफेरेंस करने की कोशिश करते हो, यानी कि कोई भी जुडिशियल ऑफिसर है उसे आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप जज को कोई ब्राइब देने की कोशिश करते हो या फिर किसी और जुडिशियल ऑफिसर को कोई रिश्वत देने की कोशिश करते हो सो दैट आपके फेवर में डिसीजन सुनाया जाए, या फिर जो दूसरा पर्सन है जो आपका ओपोनेंट है उसके खिलाफ कुछ किया जाए, तो फिर ये अग्रीमेंट जो है वो भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। क्योंकि पब्लिक पॉलिसी ये बोलती है कि न्याय व्यवस्था जो है वो एकदम सही से चलनी चाहिए, एकदम ऑनेस्टली चलनी चाहिए। और अगर उसे ही कोई पर्सन पैसे देकर इन्फ्लुएंस करने लगा तो देश में जुडिशरी जो है, हमारी न्याय व्यवस्था है, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए अगर आप कोर्ट्स ऑफ जस्टिस के साथ में कोई इंटरफेरेंस करने की कोशिश करते हो तो वो अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और इलीगल माना जाएगा। अगला जो हमारा अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है वो है इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, यानी कि एक तरीके से ब्राइब, रिश्वत। आप कोई ऐसा ऑब्लिगेशन एक्वायर कर रहे हो। अगला जो अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है वो है इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, यानी कि ब्राइब या फिर रिश्वत। इसका मतलब ये है कि आप कोई ऐसा इंटरेस्ट एक्वायर कर रहे हो जो आपके ऑब्लिगेशन के विरुद्ध है। आपका ऑब्लिगेशन, आपकी ड्यूटी तो कुछ और है लेकिन आप कर कुछ और रहे हो, तो ये एक तरीके से रिश्वत है। और ये अग्रीमेंट जो आप करते हो वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा, क्योंकि आपको वही करना चाहिए जो आपका ऑब्लिगेशन है। एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। ए एक कंपनी का मैनेजर है, बी एक आउटसाइडर है जो कि ए की कंपनी जो है उसके साथ में कोई टेंडर फिल करने वाला है, उसके साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उस बी को मिल जाए इसके लिए वो श्योर होना चाहता है। और ऐसे में बी ए को एक अमाउंट ऑफर करता है सो दैट ए जो है कंपनी का मैनेजर वो बी के फेवर में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे दे दे। अब यहाँ पर एक ही ऑब्लिगेशन, एक ही ड्यूटी ये है कि कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट वो उस पर्सन को दे जो कंपनी के लिए बेस्ट है, यानी कि जो सबसे एलिजिबल पर्सन है उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। लेकिन ए एक मॉनिटरी कंसीडरेशन के बदले, कुछ पैसों के बदले उस पर्सन को ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है जो कि उसके लिए शायद एलिजिबल ही नहीं है। तो ये जो काम किया जा रहा है ये ए ने अपने ऑब्लिगेशन, अपनी ड्यूटी के विरुद्ध किया है। तो ये जो अग्रीमेंट है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा और इलीगल माना जाएगा। लास्ट जो हमारा अग्रीमेंट है वो है कंसीडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, यानी कि आपका जो कंसीडरेशन है जो आपको बदले में मिल रहा है वो पार्टली अनलॉफुल है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ। ए जो है वो अपना घर बी को बेचने वाला है और बदले में बी से उसे 50 लाख रुपए तो कैश और 50 लाख रुपए के बैंड ड्रग्स मिलेंगे। तो ये जो अग्रीमेंट है ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंसीडरेशन, जो 1 करोड़ का कंसीडरेशन मिलने वाला है, 50 लाख तो कैश में है लेकिन पार्टली 50 लाख जो है वो ड्रग्स उसे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो अग्रीमेंट है वो पूरी तरीके से वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ होता है हमारा अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का डिस्कशन एंड आई होप आपको हर एक जो सर्कमस्टांस है, हर एक जो अग्रीमेंट है वो पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई भी डाउट लगता है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।